नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं दिलीप आप सभी को एचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं नागपुरी लोकगीत का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी लोकगीत का दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें जन्म संस्कार और विवाह संस्कार को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये नागपुरी का क्लास है। ठीक है, आप यदि आगामी होने वाले किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें नागपुरी रखे हैं, ठीक है, नागपुरी लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे कंटेंट इसमें लेकर आया हूँ। के लिए जो महत्वपूर्ण है वो सारी बातों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक सूचना आप लोग को देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए मुक टेस्ट तैयार हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ काम बाकी है, इसलिए मैं उसको पब्लिश नहीं कर रहा हूँ। ठीक, अब इस चैनल पे जुड़े रहिए। मैं इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह से लेना है और कब तक मिलेगा। ठीक है, वो 100 क्वेश्चन का सेट रहेगा, 10-12 सेट रहेगा, आप लोग उसको ले सकते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों, नागपुरी लोकगीत पार्ट 2। ठीक है, अब आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए, क्योंकि उसमें शुरू से कुछ बातें बताई गई है जिसको जानना जरूरी है। ठीक है, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं, देखते हैं जन्म संस्कार और विवाह संस्कार। ठीक है, देखिए जन्म संस्कार क्या होता है। आप लोग का सिलेबस में भी है कि जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, ये सब पढ़ना है लोकगीत में। ठीक है, चलिए देखिए, जन्म संस्कार मानव जीवन का प्रारंभिक संस्कार है। दोस्तों, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं हिंदी से लेकर आया हूँ। जहाँ ज़रूरत होगा नागपुरी से बताना, वहाँ पर मैं नागपुरी से आप लोग को बता जाऊँगा। मेरा मेन मकसद है कि आप लोगों को किसी भी तरीक़ा से समझाना है ताकि परीक्षा में क्वेश्चन ना छूट पाए। ठीक है, चलिए देखिए, पुत्र जन्म आनंद और प्रसन्नता का विषय माना जाता है। सही बात है कि जन्म संस्कार मानव जीवन का प्रारंभिक संस्कार है, एकदम शुरुआत संस्कार है। धरती में जब बच्चा आता है तो उसी समय से प्रारंभिक संस्कार शुरू हो जाता है, और पुत्र जन्म आनंद और प्रसन्नता का विषय माना जाता है। इसलिए इस संस्कार पर अनेक गीत गाए जाते हैं। पुत्र जन्म परिवार तथा पुत्र दोनों के लिए ही एक विशेष संस्कार होते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि पुत्र जन्म में परिवार और पुत्र सभी के लिए एक विशेष संस्कार होते हैं। अन्य क्षेत्रों में जन्म से पूर्व ही संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं, किंतु ऐसा क्षेत्र प्रचलन नहीं है। पुत्र जन्म पर जो गीत गाए जाते हैं उसे सोहर गीत कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहीं से एक सवाल बनता है कि पुत्र जन्म कर समय जे गीत गावल जाएगा उके कौन गीत कहना, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं कि सोहर गीत कहते हैं। ठीक है, और सोहर छठी संस्कार। ठीक है, बच्चा इस दुनिया में आता है, उसके बाद छठी किया जाता है। उसी छठी संस्कार के दिन वह गीत स्त्रियों नागपुरी भाषी द्वारा ही गाया जाता है। जो सोहर गीत है तो के मन द्वारा गावल जाएगा, इस तरह से सवाल बनेगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये सोहर गीत स्त्रियों के द्वारा, मतलब जनाना मन द्वारा गावल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक मैं थोड़ा सा पॉइंट आप लोग को बताया, उसी में से 2 क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, नागपुरी लोकगीत में सोहर गीत दृष्टव्य है, मतलब कि नागपुरी लोकगीत में सोहर गीत नीचे दिया गया है, और सोहर गीत को ही नागपुरी में झांझन कहा जाता है। ठीक है, झांझन गीत परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, झांझन गीत क्या है। ठीक है, चाहे झांझन गीत कब गावल जाएगा, तो झांझन गीत जन्म संस्कार, जन्म के समय गावल जाएगा, पुत्र जन्म के समय। ठीक है, देखिए यहाँ पर गीत दिया गया है। गीत को यहाँ शामिल करने का मेन कारण है कि गीत का लाइन देकर पूछा जाता है कि ये कौन मैं क्या कर गीत है के। तो गीत का अर्थ पूरा आप लोग नहीं भी जान रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। गीत किस तरह से हम लोग गीत कौन सा है, कौन सा संस्कार का गीत है, उसको पकड़ेंगे। ठीक है, परीक्षा में तो ये सभी बातों को मैं इसमें बताऊंगा ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो जाए। देखिए, मोर पिछवारी जमहरिया लहर फहर करेला, हे लाल पलना बाबू है गर्भस्य, मने मन बिहसय मने मन चिंतसय, हे लाल मोर पिछवारी बन्ही भैया कर घर, झठे बेगी डंडिया फैलावल हो लाल, यही लाल झठे बेगी अंग्रीन बोलावा, बथा से व्याकुल हो लाल। मतलब कि इस गीत में कहा जा रहा है कि मोर पिछवारी जमहरिया लहर फहर करेला, मोर पिछवारी जमहरिया लहर फहर, हे लाल पलना, मतलब पलना तैयार है, हे लाल पलना बाबू गर्भ में है, मने मन
विस्मय है, मने मन चिंता है, हे लाल मोर पिछवाड़ी बन्ही भैया कर घर आए, पिछवाड़ी बन्ही भैया कर घर आए, झटे बेगी डंडिया फैलाए हो, मतलब जल्दी ही दुनिया में आएगा, यही लाल झट भेगी, अंग्रिक बोलावा, अंग्रिक यानी कि दगरीन को कहा जा रहा है, ठीक है, अंग्रिन बोलावा बथा से व्याकुल, उसका माँ जो है वो बथा से व्याकुल है। देखिए थोड़ा सा एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, फिर समझा दूंगा, ठीक है। भले भेलें नाती भेलें हो, जब बच्चा ये दुनिया, मतलब गीत के माध्यम से, ठीक है, छठी संस्कार समय तो गाया जाता है, गीत के माध्यम से तो कहा जा रहा है कि बाबू आ गया कह कर इसे बात किया जा रहा है कि नाती हो गए नाती, आयो रे वंश बढ़ालें, सौरी के धुंगिया आकाशे गेलें, पीतर आनंद भेलें हो, आके वंश बढ़ा दिए, ठीक है। नैहर से आवल लाली पियर हो लाल, नैहर से लाली पियल लाया गया, हे लाल बालका से लानलय सिंगा पितर आनंद, लाल बालका के लिए सिंगा पितर लाया गया है, सब खुशी हो गए भेलें और वंश बढ़ालें हो, ठीक है। अब ये बाबू आकर वंश बढ़ा दिए। इस तरह से जो गीत रहता है वो सोहर गीत, झांझन गीत होता है। देखिए अब इसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि ये कौन सा गीत है। देखिए आप लोग को मैं खंड खंड करके पढ़ा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर हम लोग 3 लाइन लेते हैं, ठीक है। देखिए मोर पिछवाड़ी जमहरिया लहर फहर करेला, हे लाल पालना बाबू है गर्भस्य, गर्भस्य गर्भ की बात किया जा रहा है। तो देखिए इस तरह का बात मिलेगा, लाल पालना गर्भस्य, तो ये क्या हो गया, ये झांझन गीत है, सोहर गीत, ठीक है। उसके बाद देखिए सब में आपको कुछ ना कुछ बातें मिलेगा जिससे आप लोग पकड़ सकते। देखिए मोर पिछवाड़ी बन्ही भैया कर घर, झटे बेगी डंडिया फलाए हो लाल, यही लाल बेगी अंग्रिक बोलावा बथा से व्याकुल। देखिए इसमें से भी हम लोग पकड़ सकते हैं कि ये सोहर गीत है, देख लीजिए, ठीक है। मतलब छठी के समय बच्चा के जन्म और उसका माँ का तकलीफ से संबंधित बात कहा जाएगा तो वो सोहर गीत होगा, ठीक है। देखिए भले भेलें नाती भेलें, आयो रे वंश बढ़ालें, सौरी के धुंगिया आकाशे गेलें, पीतर आनंद भेलें, पीतर, ठीक है, पिता पीतर पूर्वज, ठीक है, ये सब आनंद हो गए। तो इस तरह का बातें रहेगा तो आप लोग आराम से पकड़ सकते हैं कि ये झांझन गीत है, यानी कि सोहर गीत है। नैहर से आवल लाल पियर हो लाल, ए बालका से लानलय सिंगा पीतर आनंद भेलें और वंश बढ़ालें हो। देखिए ये सभी को आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन कुछ कुछ इसमें दिया गया है, जैसे वंश बढ़ा लें या तो पीतर आनंद भेलें, फिर देखिए आयो रे वंश बढ़ा लें। तो इस तरह का जो बातें हैं उसको देखकर आप लोग पकड़ सकते हैं कि ये कैसा गीत है, ठीक है। तो परीक्षा में सवाल बनेगा, मान लीजिए नैहर से आवल लाली पियर हो लाल, हे लाल बालका से लानलय सिंगा पीतर आनंद भेलें और वंश बढ़ालें हो, ये प्रस्तुत पंक्ति कैसन मध्यकर गीत है, तो संस्कार संबंधी। इस तरह से आप लोग जवाब दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और एक महत्वपूर्ण बात है, नागपुरी भाषी क्षेत्र में जनेऊ की प्रथा नहीं होती। याद रखिएगा कौन सा प्रथा नहीं होती है, जनेऊ की प्रथा। इस अवसर के लोकगीत भी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। जब वो प्रथा नहीं है तो लोकगीत कैसे उपलब्ध रहेगा। ये तो था जन्म संस्कार, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट में आप लोग को मैंने समझाया। और दोस्तों ये छोटी सी टॉपिक में मैं आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन भी बताया, आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं ना वीडियो को लाइक करते हैं, बार बार कहना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब विवाह संस्कार को देखते हैं। विवाह संस्कार जन्म संस्कार के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। याद रखिएगा, विवाह संस्कार जन्म संस्कार के बाद सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है कि जन्म संस्कार कर बाद कौन संस्कार के सबसे महत्वपूर्ण मानल जाए, तो विवाह संस्कार, ठीक है। यह आशा और उल्लास कर सुखद अवसर माना जाता है। नागपुरी लोकगीतों में बहुत अधिक गीत इसी संस्कार से संबंधित है, ठीक है। सबसे ज़्यादा विवाह संस्कार में ही नागपुरी लोकगीत मिलता है। विवाह के सभी संस्कारों के अवसर पर स्त्रियां ही ये गीत गाती है, ठीक है, स्त्रियां ही गीत गाती है। वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होने के 16 दिन पूर्व से ही युवतियाँ डमकच, झूमर, लहसुआ आदि गीत नृत्य का कार्यक्रम चलाती है। याद रखिए यहाँ पर और एक पॉइंट आप लोग को मिल रहा है, ठीक है। विवाह कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही, कितना दिन पहले, 16 दिन पहले, परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। विवाह
संस्कार शुरू होने से पहले, विवाह कार्यक्रम शुरू होने से पहले कितना दिन पहले, मतलब विवाह संस्कार शुरू होने से कितना दिन पहले डमकच गीत गावल जाएला। तो डमकच खेलल जाए, गावल जाएला 16 दिन पहले, डमकच, झूमर और लहसुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नागपुरी भाषी क्षेत्र में वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत लड़का और लड़की को हल्दी लगाकर की जाती है। सभी कोई जानते होंगे कि नागपुरी भाषी क्षेत्र में वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत से लड़का लड़की को हल्दी लगाकर शुरू किया जाता है। ठीक है, इसी दिन सगुनती बरी भी बनाया जाता है। बरी किस दिन बनाया जाता है, याद रखिएगा, इसी दिन जिस दिन शुरू होता है। ठीक है, हल्दी लगता है उसी दिन। इस अवसर पर कन्या पक्ष की स्त्रियां बरी बनाती है और गीत भी गाती है। तो यहाँ पर फिर एक सवाल कि बरी कौन पक्ष कर बनाए ना बरी, ठीक है, सगुनती बरी, तो कन्या पक्ष कर, और गीत भी गाती है। देखिए, घर में शोभले बाढ़ल बेटी है रे, कुटुम में लागते बेटी उठ गेले है रे। ठीक है, घर मोरा सुना भेल है रे, घर मोरा सुना भेल है रे। तो इससे आप लोग पकड़ सकते हैं, ये देखिए, घर में शोभले बाढ़ल बेटी, घर में बाढ़ल बेटी सो कुटुम लागते वो चली गई, मतलब शादी हो गया। तो इस तरह का बात रहेगा, वो विवाह संबंधी गीत है। ठीक है, विवाह संस्कार का। घर मोरा सुना भेल, बेटी जब चल गई दूसरा घर तो घर सुना हो गए। ठीक है, घर मोरा सुना भेल। वन में शोभल एका हरिनिया, बंदूक लगाते हरिन मर गेल। ठीक है, घर में बेटी शोभ रही थी और वन में हरिन, ठीक है, बंदूक लगते ही हरिन मर गई। वन मोरा सुना भेल, तो ये भी, इसको भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये विवाह संस्कार इसी में से। ठीक है, भूड़ू में शोभल एक ले नागिन, मती लागते नागिन मर गेल, भूड़ू मोरा सुना भेल। इस तरह से सुना भेल रहेगा। ठीक है, और मती लागते मर गेल। तो गीत को आप लोग थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। और पकड़ना है कि गीत कौन सा संस्कार का है। ठीक है, इसमें आप लोग को, इसमें राग नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसमें आप लोग को पकड़ना है। ठीक है, कि ये गीत कब गाया जाता है। दह में शोभल एक तो मछरी है रे, जाल फेंकते मछली मर गेल है रे, दह मोरा सुना भेल है रे। तो ये विवाह संस्कार, और कब ये गीत गाया जाता है, ये गीत सगुनती बरी बनाने समय। और ये गीत को कौन लोग गाती है, औरत लोग गाती है। और कब, सगुनती बरी बनाने समय, और किस पक्ष के, कन्या पक्ष के। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इस लोकगीत में यह कहा गया है कि जिस प्रकार नागिन के मारे जाने से उसका बिल सुना हो जाता है और अपार जल से मछली को जाल में फंसाकर निकाल लेने से दह सुना हो जाता है, ठीक उसी प्रकार कन्या का विवाह हो जाने पर पिता का घर सुना हो जाता है। सगुनती बरी बनाने के बाद उपटन लगाया जाता है। ठीक है, बरी बनता है, हल्दी लगा कर उपटन लगाया जाता है। ठीक, इस अवसर के लोकगीत का अवलोकन करें। ठीक है, इस अवसर पर लोकगीत दिया गया है उपटन लगाने समय का। ऊपर देखे सो सगुनती बरी बनाने समय, और नीचे देखिए ये है उपटन लगाने समय। मचिए बैठी बेटी, नानी नातिन भगिनी, झोली झांकू बेटी। ये कौन सा गीत है, ये विवाह संस्कार का गीत है और उपटन लगाने समय का गीत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। परिसया लोह सोहान रंगल अबटन, बेसन पीसल अबटन। दोस्तों ये गीत का ही कड़ी है। ठीक है, थोड़ा सा इधर टाइपिंग में नीचे हो गया है। इसी से संबंधित एक गीत प्रस्तुत है। हरदी चंदन फूल अबटन, राम अंगे चढ़ावे सुमंगल करन। ठीक है, देखिए हरदी उपटन की बात किया गया है। तो इस तरह से बातें आप लोग को रहेगा, देखिएगा परीक्षा में तो समझ जाएगी अपटन लगाने समय का ये गीत है। ठीक है, चलिए अब देखिए, यह गीत लड़के के उपटन लगाते समय, किसके, लड़के के उपटन लगाने समय का ये गीत है। ठीक है, जैसा कि देखिए पहले लिखा जा चुका है, वैवाहिक कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व ही लड़का लड़की के घर से युवतियाँ डमकच खेलती है। कितने दिन पहले, 16 दिन पहले। याद रखिए, बार बार मैं दोहरा करूँगा। इस अवसर पर गीत दृष्टव्य है। ठीक है, डमकच खेलने समय का गीत है। देखिए यहाँ पर कोई गीत होगा तो मैं उसको कोशिश करूँगा आप लोग को गा के भी बताऊँ। ठीक है, आप लोग को अच्छा लगेगा शायद, और अच्छा लगे तो हमें बताइएगा, ताकि मैं इस तरह का क्लास आप लोग के लिए बराबर लेते रहूँगा। देखिए
गीत इस तरह से है कि कर लागिन आयोगे झाला हर मड़वा, के कर लागिन आयोगे झाला हर मड़वा, के कर लागिन आयोगे रदन लगाले। बेटा लागिन आयोगे झाला हर मड़वा, बेटी लागिन आयोगे रतन लगाले। इस गीत में कहा जा रहा है कि केकर लागिन झालर मड़वा और केकर लागिन रोदना लगाए, मतलब कि किसके लिए झालर मड़वा और किसके लिए ये दुख, ठीक है, किसके लिए ये विलाप है। तो बेटा के लिए बेटा लागिन आयोगे झालर मड़वा, मतलब बेटा के लिए झालर मड़वा, और बेटी लागिन बेटी के लिए ये रदन है, ये दुख है, ठीक है। ये गीत में ऐसा कहा जाता है, ये डमकच गीत है, ठीक है। नागपुरी लोकगीत लगन पान संस्कार के अवसर पर भी गाया जाता है, ठीक है। विभिन्न अवसरों के लिए अलग अलग गीत है नागपुरी में। तो मैंने पहले ही बता दिया कि विवाह संस्कार में बहुत सारे गीत हैं नागपुरी में। विवाह के लिए मड़वा गाड़ा जाता है, इस अवसर पर भी गीत है, ठीक है। मड़वा गाड़ने समय भी गीत है अलग से। देखिए, गाय का गोबर ही अंगना लिपावल, एहो अम्बा पतई मड़वा छाराल, सुनहु रघुनंदने, अम्बा पतई मड़वा छाराए, ठीक है। गाय का गोबर से अंगना लिपते हैं, ठीक है, गाय के गोबर से अंगना लिपते हैं। यह अम्बा पतई मड़वा छाराल रघुनंदे, ठीक है। मड़वा जब छाड़ते हैं सखुआ पत्ता से तो उसमें आम का पत्ता को भी लगाया जाता है, ठीक है। उसी को कहा जा रहा है अम्बा पतई मड़वा छाराए, ठीक है। यह राजमती चौरुआ पूरा लग, राजमती चौक पूरे, ठीक है। सुनहु रघुनंदे, चौक भी पूरा जाता है। राजमती चौरुआ पुरावल, राजमती चौक पूर्ति है, ठीक है। यहो झिली मिली कलसा धरावल, सुनो कलसा, उसके बाद मड़वा छाड़ने के बाद कलसा धरते हैं, ठीक है। सुनहु रघुनंदे झिली मिली कलसा धरावल, यहो सोने का दीपिका बरावल, सुनहु रघुनंदने। इस तरह से जो गीत रहेगा तो ये कब गाया जाता है, तो याद रखिएगा मड़वा छाड़ने। यहाँ पर मड़वा की बात किया गया है। आप लोग तो इतना तो समझ सकते हैं, ठीक है। नागपुरी से कुछ तो नाता होगा, ठीक है, कुछ तो समझते होंगे, इसीलिए आप लोग नागपुरी रखे हैं। ज़्यादा एकदम बच्चा की जैसा बताने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, मटकोड़न, माटी कोड़ने के समय कौन सा गीत गाया जाता है? उठो उठो मटिया रोर बिना मटिया, कैसन बिहा होई। इस तरह से माटी कोड़ने के समय गीत गाया जाता है। जैसे और एक गीत गाता है माटी कोड़ने समय, पूजा करू पाहन बैगा, पूजा करू पाहन बैगा, रोर बिना पाहन पूजा नहीं होए। इस तरह से, ठीक है। तो आप लोग को इतना जानना है कि उठू उठू माटिया रोर बिना मटिया कैसन, माटी की बात किया जा रहा है। तो मट कोड़न मतलब माटी कोड़ने के समय गीत गाया जाता है, ठीक है। ये गीत तो मट कोड़न गीत है, ठीक है। जैसे विवाह संस्कार में अनेक, जैसे कलश संस्कार कलश धरने समय घृत ढारी, हल्दी चढ़ाने, उतारने, पानी काटने, जोग मांगने, सिंदूर दान, लावा भूंजने, लावा खेलने, विदाई, चौठारी, चुमावन, द्वार रोकने, भात के गीत, समधी भेंट, मड़वा, ये सब बहुत सारे जो भी संस्कार हैं सभी का गीत नागपुरी में उपलब्ध है, ठीक है। जिसको हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग को उम्मीद है मेरा क्लास इस बार बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। और बहुत ही सेलेक्टेड टॉपिक, ठीक है, सेलेक्टेड बातों को मैं लेकर आ रहा हूं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो को शेयर करिए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर कर मेरा साथ दीजिए, ठीक है। और अंत में एक बार फिर कह रहा हूं कि आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। अभी डेट तो बढ़ गया है, एग्ज़ाम होगा ही, धैर्य रखिए और क्या कर सकते हैं, ठीक है। और तैयारी को अपना बेहतर बनाइए, सोचिए कि समय मिल गया है, तैयारी को बेहतर बनाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय झारखंड, जोहार साथियों।